तो नीति श्लोक चैप्टर, इस नीति श्लोक चैप्टर में नीति संबंधी श्लोक के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ा है सर कि थीम ऑफ द चैप्टर, पार्ट क्या है इसका, मेन परिचय क्या है चैप्टर का। कहा जाता है कि पाठ परिचय की इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। कितने श्लोक? और यह जो 10 श्लोक है ना, वो करीबन 8 अध्यायों से संकलित है। और वह जो अध्याय है वो विदुर नीति से लिया गया है। कौन नीति से? विदुर नीति से लिया गया है। एक बात फिर से ध्यान रखिएगा कि इस पाठ में व्यास द्वारा, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के से लिया गया है। इसमें 8 अध्यायों के, कहां से लिया गया है? महाभारत। तो लिखे कौन है? व्यास जी। अब इस 8 अध्यायों की विदुर नीति से यह पाठ संकलित है। 8 अध्यायों के करीबन 10 श्लोक इसमें दिए गए। भाई श्लोक में चर्चा किस बात पे है? तो कहा जाता है कि महाभारत में जब युद्ध के, तो युद्ध यहाँ होगा, गलती लिखा हुआ है, युद्ध के आरंभ में जिस तरह से महाभारत की शुरुआत हो रही थी, तो दो धृतराष्ट्र ने अपनी चिंता शांति के लिए, चिता शांति के लिए, चित्त शांति के लिए, मन की शांति के लिए, विदुर जी से कुछ परामर्श किया था। विदुर जी ने उन्हीं स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शास्त्र परमार्थिक उपदेश दिए थे, जिन्हें विदुर नीति कहते हैं। और इस श्लोक में विदुर जी के अमूल उपदेशों से भरा हुआ है। जीवन में कई सारे उपदेश है, कई सारे क्या है, भेद है, भाव है, जो इस नीति में क्या है? संकलित है। नहीं, इस भाव में, इस भेद में क्या है सर? संकलित है। करीबन 8 अध्याय से, कितने अध्याय से? करीबन 8 अध्याय से 10 श्लोक इस चैप्टर में सम्मिलित है, जो कि विदुर जी द्वारा है। यह चीज महाभारत से उत्तम है। कहां से उत्तम है? महाभारत से। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि अयम पाठ, यह जो पाठ है, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से, महाभारत के उद्योग पर्व अंश विशेष, यह महान ग्रंथ जो महाभारत है उसी के उद्योग पर्व का एक छोटा सा अंश है। कहा जाता है सर ये अध्याय जो है, अध्याय वो 33 से लेकर 40 तक है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, गिनिएगा तो टोटल कितने अध्याय? 8 अध्याय। हम अभी आपको पढ़ाए थे परिचय में कि टोटल 8 अध्याय से टोटल 10 श्लोक है। और वो अध्याय कहां से कहां तक बाबू? 33 से लेकर के 40। कहता है कि जब युद्ध का निकट पाकर जो धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ उपदेश लिए हैं, उसी उपदेश के बारे में हम सभी को क्या करना है? पढ़ना है। आइए श्लोक उपदेश के रूप में श्लोक बोलते हैं। श्लोक के रूप में क्या बोलते हैं? उपदेश। पहला श्लोक, पहला उपदेश कहा जाता है कि यस कृत्यम न विघ्नति शीत उष्णम भयम रति समृद्ध असमृद्धो वा सैव पंडित उच्यते। अब इसका मतलब कैसे, क्या क्या बोलना है उसको ध्यान से समझिएगा। और मन ही मन धीरे धीरे आपको भी बोलना है कि यस कहता, यस कृत्यम न विघ्नति शीत उष्णम भयम रति समृद्धो वा सैव पंडित उच्यते। अब इसका मतलब क्या है सर? क्या कहानी है, क्या नहीं कहानी है? कहा गया यस, यस का मतलब जिसके, यस का मतलब जिसके, कृत्य मतलब कार्य, कर्म को या कर्म को, जिसके कार्य में कोई बाधा ना हो। यस कृत्यम न विघ्नति, जिसके कार्य में कोई बाधा ना हो, जिसके कार्य में कोई क्या ना हो? बाधा ना हो। बाधा क्या? बाधा जैसे का मतलब शीत, उष्ण, शीत के मतलब, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्मी, भय का मतलब डर, रति का मतलब भव का, समृद्ध और असमृद्धि जिसके जीवन में अगर बाधा डाले तो समझिए वो इंसान ज्ञानी है, और बाधा डाल दे समझो तो इंसान मूर्ख है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अभी हम सभी के सामने बहुत बड़ा एक एग्जाम, आपके जीवन का सबसे प्रथम एग्जाम जो बोर्ड परीक्षा है, जीवन का पहला ही स्टेज, पहला सीढ़ी है। इस एग्जाम में भी जो ठंडा आया है, क्लास आपकी 11 बजे से की गई, 11:30 से की गई। अब इसमें बाधा डालेगा शीत ठंडा, का कर सकता बस दंगला जाते हैं ना। 12 बजे धूप लगेगा तो धूप खाते हैं,
तो आपके जीवन में बाधा डाल रहा है शीत। अब गर्मी, उष्ण, अब मान लो कि जून जुलाई का महीना था, अगर सर जानते हैं सर 3 बजे क्लास में करिया हो जाते हैं। अब शीत है, उष्ण है, डर, इंसान डर रहा है कि सर संस्कृत में कैसे पास होंगे, हिस्ट्री में कैसे पास होंगे, इकोनॉमिक्स में कैसे पास होंगे, कैसे पास होंगे। वो क्या है सर, भय। अब उसके बाद आती भावुकता, समृद्धि और समृद्धि। कई इंसान समृद्ध हो जाते हैं, कई इंसान असमृद्ध होते हैं। ये सब ज्ञानी बनना है तो आपको इन सब चीजों का त्याग करना अति आवश्यक हो जाता है। तो कहा गया कि यश कृत्यम वृद्धि, जिसके कारण में कोई बाधा ना हो। जैसे में ठंडा, जाड़ा, गर्मी, बरसात अगर सब बाधा नहीं डालते हैं, तो जैसे ठंड, गर्मी, भय, रति, समृद्ध, असमृद्ध, अगर सब बाधा नहीं डालेंगे, समझिए आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप ज्ञानी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तवज्ञा, तवज्ञा, अगला दो, पहला समझा गया श्लोक, यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई दिक्कत। पहला श्लोक हो गया, यश कृत्यम न वृद्धि शीतोष्णम भयमृति समृद्ध असमृद्धो सर्व पंडिता तुझसे, जिसके कारण में कोई बाधा ना हो। जैसे शीत, उष्ण, भय, रति, समृद्ध, असमृद्ध, वैसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, उसको पंडित कहा जाता है। आगे कहा जाता है श्लोक नंबर 2, आप सभी के लिए कहा गया, तवज्ञः सर्वभूतानां, क्या है, तवज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां, तवज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्माणां उपयोगियो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। तवज्ञा का मतलब रहस्य को जानने वाला, सर्वभूतानां सभी जीवों के, सभी भूतों के, भूत डर गया भूत सर मतलब वो नहीं, सभी जीवों के। तवज्ञा मतलब, तवज्ञा मतलब रहस्य को जानने वाला, तवज्ञा मतलब सर्वभूता मतलब सभी जीवों के, योग्य मतलब योग्य है, सभी कर्मों को करने वाला, सभी कामों में, सभी कर्मों में करने में क्या है, योग्य है। उपयोगियों मनुष्याना, मनुष्य के उपायों को जानने वाला, जो नर होगा वह पंडित यानी कि ज्ञानी कहलाएगा। कहा जाता है कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के योग को जानने वाला और मनुष्य के उपायों को जानने वाला व्यक्ति जो होता है वो पंडित कहा जाता है। तवज्ञा मतलब रहस्य को जानने वाला। तो सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्य को अच्छे से कुशलतापूर्वक करने वाला नहीं, सभी उपाय, मनुष्य के सभी उपायों को जानने वाला पुरुष क्या कहलाता है, ज्ञानी। जैसे में एग्जाम्पल के बाद हम समझिए, कहा जाएगा कि मान के चलो कि आपको एक काम दिया गया, छात्र जीवन में है, पढ़ना हमारा काम है, इस कर्म को अगर आप अच्छे से पूर्ण कर रहे हैं, यानी आप ज्ञानी है। कई बच्चा इसी कर्म को पूरा से नहीं कर पा रहा, किसी को कोई काम सौंपा कि जा मार्केट से सामान लेकर क्या, बाजार सामान लेकर क्या, वो उस काम को भी पूर्ण रूप में नहीं कर पा रहा, यानी वो बेवकूफ है। कर्मों को भी पूरा, कर्म है क्या, कार्य और कर्म में बहुत अंतर होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे चैप्टर में जिसका नाम था संस्कार, भारतीय संस्कार, भारतीय 16 संस्कार संति, भारत में 16 संस्कार होते हैं, उसमें पढ़े थे हम सभी। तो इंसान जो मानव है वो अगर अपने कर्मों को अच्छे से कर रहा है, जैसे माता पिता की सेवा करना भी हमारा सबसे हमारा कर्म है, अर्थ तो अलग दूर कर्म है हमारा। माता पिता ने हम लोगों को जन्म दिया वही काफी था, और आपको है कि उनको अपने जीवन में एक अच्छे आनंद दीजिए, वो कर्म है हमारा। और उस काम को हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो भी हम ज्ञानी कहलाएंगे। अरे है ना, तो इंसान, सभी वो इंसान ज्ञानी होगा जो अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक कर रहा हो, वो सारा इंसान ज्ञानी है जो मनुष्य के सभी उपायों को जानता है। उपाय का मतलब सर, रहस्य को मतलब सर, अब आपके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ी हम जान जाएंगे। रहस्य को जानने वाला, इसका मतलब कई चीज ऐसा होता है कि बिना बताए कुछ करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है सर कि मनुष्य के उपायों को जान, किसी की तकलीफ को जानिए नहीं, कि मनुष्य के उपाय को जानिए, मनुष्य की तकलीफ को जानिए, तो मनुष्य के उपाय को भी आपको जानना अनिवार्य हो जाता है। समझ में आया? क्या कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारे सामने श्लोक क्या को पढ़ लिया सर, 2। अब श्लोक नंबर कितना है, 3। 2 तक कोई दिक्कत? पहले वाले श्लोक में तो समझ में आ गया सर कि पहले वाले श्लोक में बाधा बताया गया है कि तरक्की पाना है सर तो बाधाओं को दूर रखिए, जैसे शीत, उष्ण, भय, रति, समृद्ध, असमृद्ध, ये सब बाधाओं को दूर रखो तब आप ज्ञानी कहलाइएगा। दूसरा श्लोक में कहा गया कि कर्मों को अगर अच्छे से करेंगे तब हम ज्ञानी होते हैं।
जब मनुष्य के उपायों को जानते हैं तब हम ज्ञानी होते हैं, और मनुष्य के भी सभी जीवों के रहस्य को जानते हैं तब हम ज्ञानी कहलाते हैं। अब श्लोक नंबर 3 में कहा गया तो मूर्ख किसे कहा जाता है भाई? तो मूर्खों को भी कुछ परिभाषाएं होनी चाहिए, तो मूर्खों की परिभाषा आपके सामने दी गई है। कहता है कि अनाहुता प्रविशति, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वासति मूढ़े चेता नराधमः। कहा गया अनाहुता प्रविशति, अनाहुता मतलब बिना बुलाए, प्रविष्टि मतलब प्रवेश कर जाता है, अपृष्टो बिना पूछे, बहुभाषते बहुत बोलता है, अविश्वासते विश्वासति अविश्वासी पर विश्वास करता है, मूढ़े चेता नराधमः उसको मूढ़ कहते हैं, उसको नीच करते हैं। नहीं, उस इंसान को मूर्ख और नीच कहा जाता है। ज्ञानी के बारे में पढ़े, अब मूर्खों के बारे में कि मूर्खों की क्या पहचान है। तो मूर्खों की पहचान है कि अनाहुता प्रविष्टि, बिना बुलाए आना, बिना पूछे बकबक करना। नहीं, अनाहुता प्रविष्टि बिना बुलाए आ जाता है, अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे बकबक करता है, अविश्वास से विश्वास, अविश्वासी व्यक्ति में विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को मूढ़े चेता नराधमः, उस व्यक्ति को मूर्ख और हम लोग नीच कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम आप दीजिएगा, रिजल्ट आपका आएगा, पैसा आपके पिताजी का लगा है, लेकिन अंकल आस पड़ोस से बच्चे आते हैं, अरे फलावा तो अच्छा नंबर से पास हो लो, एक तो नंबर ले लो, चौथा नंबर ले लो, है कि नहीं? तो बिना बुलाए आ जाते हैं, घर पे बिना पूछे बकबक करेंगे, आपको भी डंडा का एक पात्र बना देंगे, डंडा खाने का। मन में तुम्हारा भी मन में अच्छा सा इंटरजेक्शन चल रहा होगा उस व्यक्ति के खिलाफ, है कि नहीं? तो बिना बुलाए आना, बिना पूछे बकबक करना, अब अविश्वासी व्यक्ति विश्वास करना, एक मूर्ख का क्या होता है? पहचान। इसलिए कहीं पर किसी इंसान को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना पूछे, जब तक आपसे कोई पूछे नहीं कि इस मैटर पे आप बोलिए, तब तक अपना मुंह खोलना नहीं चाहिए। बिना फीस के वकील कहा हुआ चाहिए, फीस के वकील बनना है, फीस नहीं दिए वकील बनना चालू है जी सर, हमारा दलील ये है, हमारा अपील ये है, भैया बिना फीस के वकील नहीं बनना चाहिए। फीस को दे तो समझो कि आपको बोलने का मौका दे रहा है, तो हम उसको जाकर वहां पर बोलिए। इसका मतलब ये हो गया बिना फीस का वकील, यानी जब वकील को जब तक फीस नहीं दोगे, वकील आपके अपील को किसी के सामने नहीं पेश करता है। नहीं, वही क्या कहा जाता है कि बिना पूछे बकबक करना, अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करना और बिना बुलाए आ जाना, ये सब मूर्खों की क्या है? पहचान। पसंद आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत आया नहीं आया? समझ में आ गया? इसकी ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी। अब चौथा नंबर धर्म को लेकर के कहता है कि एको धर्म परम श्रेयः, समय को शांति रूतमः, विदयका परमः तृप्तः, अहिंसक सुखवाहा। धृतराष्ट्र ने फिर कहा, तो जवाब मिला, नीति श्लोक है, विदुर नीति संग्रहित है। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी ने जवाब दिया। विदुर जी ने कहा कि एको धर्म परम श्रेयः, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, समय को शांति रूतमः, जैसे एक धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, एक ही क्षमा ही शांति का उत्तम साधन है। क्षमा को शांति रूतमा, क्षमा ही शांति का उत्तम, क्षमा ही शांति रूतमा, शांति का उत्तम क्या है? साधन है। विदय को परमात्मा, विद्या से ही परम तृप्ति मिलती है, परम संतोष मिलता है। अहिंसक सुखवाहा, अहिंसा जो है उस सुख को पकड़ता है। मतलब सर कहा गया क्या कि एको धर्म परम श्रेयः, एक धर्म को अपनाओ। धर्म हमारा मानवता का धर्म है, सत्य बोलने का धर्म है, क्या अहिंसा के राह पे चलने का धर्म है। तो एक धर्म को अगर अपनाइएगा, मानव धर्म को भी अच्छे से आप अडॉप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो भी वो परम श्रेष्ठ होता है। क्षमा को शांति रूतमा, क्षमा ही शांति का उत्तम साधन है। कहीं पर कोई विवाद है, कोई माजरा है, वहां पर क्षमा मान लीजिए, तो सबसे उत्तम साधन वही है। क्षमा ही शांति का उत्तम साधन होता है। क्षमा के अलावा और कोई दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। पिताजी आप पे क्रोधित है, अगर पिताजी से आप क्षमा मांग ले, ठीक है, तो अगर सामने वाले इंसान को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पिताजी बम के आपके ऊपर पढ़ता नहीं है, आज पढ़ता नहीं है अभी तक का, एक तो रतिया में आते हैं 9 बजे आ रहे हैं, नहीं तो दिन में पढ़ रहे हैं, देखिए 11 से 5 क्लास करके आ रहे हैं, पढ़ते नहीं है नहीं? तो अगर आप अगेंस्ट में जवाब दे रहे हैं तो क्रोध और बढ़ सकता है। तो क्षमा ही वहां पर शांति का उत्तम साधन है।
तो विदुर नीति में यही संकलित था। विदुर जी ने कहा कि क्षमा शांति का उत्तम साधन होता है। क्षमा, समय को शांति, क्रोध में क्षमा ही शांति का उत्तम साधन है। क्षमा मांग लिया जाए तो बड़े से बड़े क्रोध को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षमा ही शांति का क्या होता है? उत्तम साधन। विद्या को परम तृप्ति, विद्या से ही परम संतुष्टि मिलती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास संतुष्टि भी। तो कई बार आपके साथ घटना घटा होगा कि ट्रेन में जाते हो गए, लोग जीके पूछना शुरू कर देते हैं, तब बाबू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, अब दिल में धक धक लग रहा है कि ले मम्मी पापा बैठे ना बगलवा में, क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर जवाब दे दिया तो शाबाशी मिलेगा, और नहीं मिला तो कौन उसमें पढ़ते हो, आए में मन नहीं लगता तुम्हारा यार, ट्रेनों में मतलब कि चैन नहीं है। स्कूल कॉलेज में तो हो ही रहा है, ट्रेनों में चैन नहीं है। कभी कभी घर परिवार में वही होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग आता है और कहावत पूछना शुरू करेगा, नहीं आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब, कई बार ऐसा होता है गज में कहावत पूछ देगा, आपको कुछ बुझा ही नहीं रहा है। हमसे पूछा गया था एक बार, बच्चा तो उसमें 9-10 में, बोला कि अंग्रेजी में एक सवाल पूछे, अंग्रेजी तो आता नहीं था, नहीं कैसे बोले कि नहीं पूछो, गया गया कहाँ गया, हमने कहा कहीं जाए, इसका सेंटेंस बताओ, गया गया कहाँ गया। हाँ गया गया, बूढ़े नहीं थे, व्यक्ति यंग एज का था, आज इधर उधर घूमते चल रहा है, आज कुछ कर्म नहीं किया है जीवन में, लेकिन गया गया कहाँ गया। अभी टेंशन में गया गया कहाँ गया, तो गज में है, वह गया तुम गया, ये सब तो कम से कम बना सकते हैं, वह जाता है बना सकते हैं, लेकिन गया गया कहाँ गया, तो गजब तरह का, ये मच्छर भी चल गया, तो गजब तरह के आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि गया गया कहाँ। तो वो चीजें है कि लोग क्या है, तो विद्या से परम संतुष्टि मिलती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको संतुष्टि मिलेगा, आप जीवन में संतोष के भाव को प्रकट कर सकते हैं, रख सकते हैं। पसंद है, काफी सीट है, वहां बढ़ जाइए। पसंद है तो क्या कहता है, विद्या को परम तृप्ति, विद्या से परम संतुष्टि मिलती है, परम तृप्ति मिलती है। अहिंसा ही सुख को प्रदान करता है। अब हर बात पे हिंसात्मक बनते रहो, बार बार मारा काटी चालू हो जाए। महात्मा गांधी अहिंसा को पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्मा, है ना। तो भैया अहिंसा ही सुख को क्या करता है, प्रदान करता है। न जो हिंसा से फिर से विश्व शुरू हो सकता है। अभी आप यूक्रेन के और ये रूस के वॉर को देख सकते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध दोनों हिंसात्मक भाव में है। तो सुख है कि दुख है, दुख है। सुख को ना सुख है, ना यूक्रेन सुख में है ना रूस सुख में है। अगर टेंशन में और बाकी विश्व के और बाकी सारे कंट्री भी टेंशन में, कि पाप कहीं परमाणु न पटक दे, पटके का बगल में धमाका होगा कहीं और, ऐसा होता है। क्या था कोई दिक्कत, समझ में आया? कोई धर्म परम श्रेष्ठ, एक ही धर्म परम श्रेष्ठ होता है, चाहे जिसको भी तुम मानो। समय को शांति रूप में, क्षमा ही शांति का उत्तम साधन है। विद्या को परम तृप्ति, विद्या ही परम संतुष्टि है, परम ही संतोष प्रदान करता है, और अहिंसा ही सुख को प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भैया कि शांति खाली शांति रूप में, तो समय को शांति रूप में नहीं, परम संतुष्टि किससे मिलती है, तो विद्या से मिलती है। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आता है। हमारे पास श्लोक नंबर ये 5वां है। श्लोक नंबर कितना? 5वां। कहा जाता कि त्रिविधम नरकस्येद्यं द्वारम नाशने आत्मनः काम क्रोधस्ता लोभ। कहा गया कि त्रिविधम नरकस्येद्यं, 3 प्रकार के नरक के द्वार है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के नरक के द्वार है। नाश आत्मनः, कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होता है बाबू, काम क्रोध और लोभ, यही नरक का द्वार है। पहला वाला नरक का द्वार का नाम है काम, ये पहला है। क्रोध जो है दूसरा है, और लाभ है त्रयम त्यजते। काम क्रोध और लोभ, यही नरक के क्या है? द्वार। इसलिए इन सभी को हम लोगों को क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अब काम क्रोध और लोभ, ऐसे हर आदमी काम कर रहा है, हम भी आपको पढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। तो काम क्रोध लोभ भाव सब कुछ आपके जीवन में होने चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि सब कुछ अगर आपके पास एक संदर्भ में, एक अच्छे से रूप में, एक छोटे से भाव में है तो बढ़िया है। लेकिन आप उसी काम के ऊपर, उसी क्रोध के ऊपर, उसी लोभ के ऊपर टिके हैं, ऐसा काम करो जिससे वह काम कैसा है। वो काम 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा काम, एक बुरा काम।
एक काम से आपका भी भला, साथ साथ पूरे के पूरे आपके समाज का भी भला होता है। एक काम से अपना तो भला हो, लेकिन किसी इंसान की, किसी पुरुष की, किसी मानव जाति में किसी भी व्यक्ति का हानि हो, तो वो काम एक नरक का द्वार है। कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी, नरक यही है, स्वर्ग भी यही है। कोई मरने के बाद ऊपर थोड़ी देखने गया है, स्वर्ग भी यही और नरक भी वही। तो ये नरक के 3 द्वार हैं। तो हम लोग अगर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीज का त्याग कर देना चाहिए। लोभ करिए लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। लोभ तो आज सबको है, सबको लग रहा है यार पढ़ लेंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा, ये भी लोभ है। लेकिन फलावा एग्जाम देने जाकर तो कर उसको जाके धक्का मार देंगे, वो जाके हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो हम अकेले बचेंगे, ये जो लोभ है, लोभ क्या है, नरक का द्वार है। काम जैसे कि मान लो क्लास में तुम सेकंड टॉपर हो, फर्स्ट टॉपर कोई और रहा है, फर्स्ट टॉपर का सल्टा दिया। कई बार होता है, कई बार कंपटीशन होता है, मान लो कि जहां पर रेसिंग कंपटीशन हो ना, तो हम क्या होता है कि जो रेसर होता है उसको कुछ खिला पिला के खिला दिया, बेचारा को दौड़ नहीं पा रहा है, बेचारे अनफिट हो गया। हाँ, तो वो भाई अब तो सेकंड टॉपर थे, अभी फर्स्ट टॉपर बनेगा, तो अनफिट है। तो कई बार ऐसा होता है, वो काम जो वो नरक का द्वार है, कितना दिन ऐसे कर लीजिएगा। शॉर्टकट का किया हुआ काम शॉर्टकट में ही रहता है, और मेहनत से प्राप्त की गई जो भी धन है, जो भी ज्ञान है, वो मेहनत का ही होता है। आपसे कोई धन छीन सकता है, कोई ज्ञान आपसे नहीं छीन सकता। जो ज्ञान है वो ज्ञान है। तो ये कहते हैं नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो आपका काम अच्छा है, क्रोध आप में कम है, लोभ आपके पास कम है, तो आप तो स्वर्ग में है। लेकिन समझिए अगर तीनों आपके पास जकड़ा हुआ है तो भैया आप नरक में है। 3 चीजों का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। कौन कहे थे बात, विदुर जी बोले जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा तब, कि त्रिविधम नरक सिद्ध्यम, नरक के 3 प्रकार के द्वार होते हैं। सबको अपने नाश आत्मा, सबको अपने आत्मा का नाश करना है। उससे बढ़िया भैया कि काम, क्रोध, लोभ को अत्यधिक लोभ नहीं होना चाहिए, अत्यधिक क्रोध नहीं होना चाहिए, और अत्यधिक काम भी किसी इंसान को नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं आगे। अब उसी काम, क्रोध, लोभ के ऊपर एक और बात कह दी गई कि षण्ड दोषः पुरुषेण व्ययः, पुरुषेण 6 प्रकार के दोष है मनुष्य में, पुरुषों में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ऐसे प्रकार के दोष जिससे इंसान अपने तरक्की के रास्ते को नहीं प्राप्त कर पाए, उस रास्ते पर ना चल पाएगा अगर इच्छा दोष उसके पास है। हाथ वया भूति मिच्छता, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, हालास्य, दृढ़, सुतरता। श्लोक नंबर 6 है और दोष भी 5 हो गए जी, 5 को 6 है, 6 है। षण्ड दोष, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, सुतरता, 3 6 दोष। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 6 प्रकार के दोष जो आपके शरीर में भी पाया जाएगा। पहला है बाबू हमारे पास निंद्रा। अगर आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, तो आप लोग भैया पहले कि निंद्रा को त्याग कर दीजिए। कहा हाँ शतमास शतम रात भर जगेंगे, तो वो वाला जगना ना हुआ। निंद्रा का मतलब एक कहावत था कि ठास भोजनम चाप निंद्रा, खूब खाओ खूब, तो रात में सुता 10 बजे, सुबह उठा 9 बजे, ओकरे में 4 गाली खा के, उसको कहा जाता है अत्यधिक निंद्रा। अत्यधिक, तो निंद्रा, तंद्रा मतलब सर वही हो गया उगना, तंद्रा मतलब अधिक सोना हो गया, निंद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा मतलब उगना। अब उगना का मतलब है कि पूरा खा पी लिया एकदम अड़िया रहा है कि बस सर तो हो गया। भय मतलब आपका डर, क्रोध मतलब क्रोध, आलस तो पता है, आलसपन, इसमें पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आलस का था, है ना जी। 4 आलसियों, 7 आलसी के बारे में उसमें बात है, 4 आलसियों के बारे में। और दृढ़ होता था, किसी काम को देर तक करना या देर तक टाल देना, ऐसे काम करते हैं लोग। तो मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निंद्रा, नींद आना है, फिर उसको तंद्रा, खास भोजन, चाप निंद्रा वाली व्यवस्था हो गया, हम खा पी लिया अड़िया रहा है। क्रोध, डर, भय, है ना, क्रोध है, भय है, तो उसके बाद आलस है, ये सब आपके पास दोष है। अगर आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए तो इन 6 चीजों का, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दृढ़ सुतरता, इन 6 चीजों का त्याग कर देना
चाहिए, ये अवश्य त्याग करना। एग्जाम का 1 महीना 1.5 महीना बच रहा है तो नींद को त्याग दो। नींद वही 6 घंटे का इनफ है। और नींद भी एक टाइम है, नींद का टाइमिंग वही 12 से 4-5 बजे तक सुबह तक सोए वही काफी है। सोतेगा 2 बजे उठेगा 10 बजे, जो भी दिक्कत है। हर कुछ का एक सिस्टम अरेंज है, हर कुछ का सिस्टम अरेंज है। सिस्टम मतलब खाना खाने का भी टाइमिंग होना चाहिए, हर काम का आपके जीवन में टाइमिंग होना चाहिए। आप नाश्ता करने का है 9 बजे और ब्रश कर रहा है 2 बजे तक, पढ़कर कर ले तब कर। तो आप जीवन में अपने बॉडी को उस रूटीन में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जिस रूटीन को बॉडी फॉलो करना चाह रहा है। कभी आप 10 बजे सुबह उठिए, 9 बजे उठिए, आपका सर दर्द करेगा, सर भारी, दिन पूरा दिन लगेगा ना, कह रहे यार अब तो गया आज कहानी खत्म। पूरा दिन आप लगेगा बीमारी जैसे। किसी दोपहर में किसी दिन सोइए आप, बीमारी जैसा आपको लगेगा, अगर आदत नहीं है सोने का तब। अब सुबह सुबह 5 बजे उठिए, उठे मालूम क्या लगेगा आपको कि भाई बहुत दिक्कत है, उठेगा नहीं बस दिक्कत लगेगा। देखो उसके बाद जब खा पी के एकदम फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद पूरा दिन आप एनर्जेटिक महसूस करिएगा, एक आपके अंदर एनर्जी जैसा हमेशा विद्यमान रहेगा। ऐसा होता है। तो यह कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दिन सुतता, इन सब त्याग दो। आदमी इतना टालता है काम, नया नया 10th क्लास में गया, नोट्स कॉपी लिया, तब अच्छा से बनाया होगा कॉपी, दम 2 दिन 3 दिन लगातार अच्छा से बनाता है। चौथा दिन कहा कल, हाथ धूप पे छोड़ देते हैं, कल आके ना बढ़िया से उतार देंगे। अब लोहा टीना जब अगले साल आपको भी बेचिएगा, तब देखने को धूप पे खाली रहेगा, उतरता नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या था, आलस। कल, वो कल कभी खत्म नहीं होता है। जब पूछो तो कल आता ही नहीं है। और वो कल तो कल बीत गया, तो चीज बीत गया, वो वापस आता। तो आदमी के पास 6 दोष है, हमारे पास देखिए कुछ मच्छर का भी दोष है। वो कहते हैं कि भैया सर हम आप रुकिए, हम चलाते हैं, खैर को नहीं। तो इन सब दोषों का भी त्याग कर देना चाहिए, हत्या कर करके। क्या कितना दोष को त्याग करना है, कहा गया आगे, सतेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते और निर्ज्या रस्ते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। अब इस लोग में और कहा गया कि सतेन रस्तो धर्मा, सत से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगे नचते, अभ्यास करिएगा तो आपकी विद्या की रक्षा होगी। विद्या योगे नचते, आप विद्या पढ़िएगा, पढ़ाई लिखा करिएगा, निरंतर अभ्यास होते रहेगा तो आपकी किसकी रक्षा है, विद्या की रक्षा होगी। विद्या रचते रूपम, श्रृंगार करते हैं तो रूप की रक्षा होती है। और वृतेन रक्षते कुलम वृतेन रक्षते, और अच्छा आचरण होगा तो आपके कुल की यानी आपके खानदान की, आपके परिवार की रक्षा होगी। अब इसका मतलब क्या है सर, उसका अच्छे से स्पष्ट करते हैं। सत्यन तो धर्मा, सत्य बोलते हैं तो धर्म की रक्षा होती है। मान लो मानव जाति है आपका धर्म, वो आपको उसका रक्षा होगा, सत्य बोलते हैं तब। मानव भी एक धर्म है हमारा, मानवता भी क्या है, एक धर्म है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। ये तो सनातन और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो अलग मैटर है हमारे पास। सबसे हमारा मानव एक धर्म, मानवता धर्म होना चाहिए। हम लोग मानव संप्रदाय में है, हर मानव का कष्ट एक समान होना चाहिए। लेकिन इंसान तो हिंसात्मक भाव में है, अहिंसो परमा धर्मा, लेकिन भाई हिंसा तो हमेशा लगा हुआ है। कहा कि आप विद्या योगेन रक्षते, निरंतर अभ्यास करिएगा तो विद्या की रक्षा होगी। आज आप चैप्टर पढ़ लीजिए और कल से कॉपी ताखा पर रख दीजिए, एग्जाम के दिन अफसोस आएगा, अरे यार कर चले हम फिदाए वतन तेरे लिए, वहां पर गाना चलेगा, नहीं कर चले हम फिदाए कॉपी एक किताब तेरे लिए, तू साथ नहीं दे रहा, कहाँ गया तू, नहीं तो फिर वही गाना बजेगा कि ना जाने कौन सा देश, नहीं वो कहाँ चले गए। तो आपकी कॉपी में लिखे हुए अक्षर आपको याद रहेंगे। आपको याद है कि उस दिन क्लास में कैमरा लगा था, वही गाना वही रहेगा कि न जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए। कहे कि आपको कहीं अभ्यास करिएगा तब ना याद रहेगा। तो वही कहा गया कि विद्या योगेन रचते, निरंतर अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। एक पहला दिन साइकिल चलाए तो बड़ी डर लगता होगा, ऊंचा जगह देख के रुकते थे, ऊंचा जगह देख के चढ़ते थे, कट मारने से पहले दूर से ठहर जाते थे, थम जाते थे, मोड़ने से पहले आराम से सुस्ता लेते थे, नहीं 2-4 बार हाफ पैंट चढ़ के 2-4 बार ऐसे घुसकते थे, तब जाके चढ़ते थे। और वही जब एक्सपीरियंस हो गया तो यार पैंडल पे पैर रख करके 2 बार पैर से रगड़ा और जाके चुपचाप बैठ गया।
धीरे धीरे फिर एक्सपीरियंस होता है, एक आध बार कट मारना शुरू किया तो भयानक मरा गया, है ना। शुरू बार गाड़ी चलाना सीखता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, फिर चलाएगा ऐसे, जी 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 हाँ बस बस बस, एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे चला दुनिया गोल है, उसकी दुनिया ऐसे नहीं है, उसकी दुनिया ऐसे है। मान लो वीडियो देखो तो ऐसे नहीं देखो, वीडियो कैसे उलट के देखो तो हम उल्टा उल्टा लगेंगे, ये ऐसे नहीं पढ़िए अक्षर, इसको अक्षर को ऐसे घुमा के पढ़िए तब कैसे लगेगा आपको? लगेगा कि कोची है भाई। हाँ, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको भाई। तो दुनिया एक्सपीरियंस, तो विद्या ही हो गया ना, विद्या जितना ज्यादा अभ्यास किया गाड़ी चलाने का उसको एक्सपीरियंस हो गया, और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप ऐसे चलाइए, ऐसे चलाइए, ऐसे चलाइए, आपकी इच्छा है ना। तो विद्या ही हो गया रस्ते, हम निर्जया रस्ते रूपम, उपटन से श्रृंगार से रूप की रक्षा हो रही है। कई प्रकार के बड़े बड़े कंपनी के प्रोडक्ट आ रहा है, लाल काला पीला ब्लू सब आ रहा है, वो सब रूप की रक्षा करने का काम है। रूप की रक्षा करने का क्या है, काम है। खैर, कुलम वृत्तेन रक्षते, अगर अच्छा आचरण होगा उससे आपका कुल का रक्षा होगा। रक्षा का मतलब सर, अगर अच्छा आचरण आपके होता है तो कुल का, खानदान का नाम रोशन होता है। जैसे आपके दादाजी का, आपके पिताजी का, आपके चाचा जी का, आपके भाई का नाम होगा तो उससे पूरा का पूरा मोहल्ला जानता है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, फल्ला बाबू के बेटा है, फल्ला बाबू का पोता है, इस प्रकार से मिलता है रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने अच्छा आचरण किया, उनसे उनका परिवार, उनके कुल की रक्षा हुई है। आप आचरण खराब करिएगा तो आपका कुल, आपके परिवार का जो आचरण है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अच्छे आचरण से कुल की क्या होती है, रक्षा होती है। बात समझे, समझ में आ गया। सत्येन रक्षको धर्मा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योग रस से, विद्या से निरंतर अभ्यास करोगे तो विद्या की रक्षा होगी। मृज्या रस से रूपम, उपटन से श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और कुल अमृतेन रक्षते, और अच्छा आचरण होगा तो कुल की रक्षा होगी। आइए अगला श्लोक नंबर हमारे पास जो भी हो, 7 8 9 जो भी हो, 8 है। तथा सुलभा पुरुषा राजना सतत प्रियवादिना अप्रिय तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ये श्लोक बहुत अच्छा है, आप लोग के लिए भी है, सब समाज के लिए, लोगों के लिए कहा गया कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजना, प्रिय बोलने वाले मनुष्य और प्रिय सुनने वाले मनुष्य को आपको आसानी से मिल जाएंगे। सुलभा पुरुषा, सुलभ बोलने वाले, पुरुषा राजनाम सतत प्रियवादिना। अब अच्छा बोलने वाले, प्रिय सुनने वाले, प्रिय बोलने वाले इंसान बड़ा आसानी से मिल जाएंगे आपको। अच्छा बोलने वाले, सुनने वाले और अच्छा काम लगे, अच्छा बोलने वाले और सुनने वाले जो आपको अच्छा लगे, प्रिय, प्रिय मतलब अच्छा लगना, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे बोलने वाले, सुनने वाले पुरुष जो है वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, तम बिना किसी निश्चित, बिना किसी फिक्र से। लेकिन अप्रियस्य तू पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय ही सही पर उचित बोलने वाले पुरुष जो होते हैं वो कठिन होते हैं। वैसा अप्रिय सत्य जो आपकी, वैसा सत्य जो आपके लिए अप्रिय हो, वैसे बोलने वाले पुरुष जो होते हैं ना बड़े कठिन से मिलते हैं। अप्रिय मतलब जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे, वो बोलने वाले इंसान आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो प्रिय बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिल जाते हैं। आपको लगेगा कि एकदम बोल के फुला दिया, आपको एकदम पेड़ के झाड़ पर चढ़ा दिया है, बस नीचे से हिला करके दे रही है, हिलाने की तरफ से तो नीचे है ना। जैसे अभी तो चुनाव प्रचार का माहौल है, जिसके ध्यान क्या बात करते हैं, आप पर किस पे देंगे, आप वो प्रिय सत्य हो गया, आपको अच्छा लग रहा है सुनकर, क्या अरे आपके जैसा नेता को है, क्या बात करते हैं, आपसे कहीं नहीं, वो प्रिय सत्य है। कहते काम करते हैं जी, वोट मांगे चाहते, वो अप्रिय सत्य है, अप्रिय सत्य है। तो ऐसे बोलने वाले मनुष्य जीवन में जल्दी मिलते हैं। तो प्रिय सत्य बोलने वाले, अब हाँ किसी इंसान को मुंह पे कह दो कि बाबू तू पास ना हो पाएगा, बड़ा कठिन है, तू पढ़ता ना है, तो उसे लगा कि आपने तो लग रहा पास होके, तो लग रहा है जैसे कि जान पढ़ेगा। तो आप सबके बारे में कहा गया, सुनने वाले के बारे में भी कहा गया, बोलने वाले के बारे में कहा गया। आपको सुनना पसंद नहीं है, आपको सुनना पसंद, तो अगर आपको कह दे कि बाबू तुम्हारा पढ़ाई बड़ा कमजोर है, तुम पास नहीं हो पाओगे, तो आपको बड़ा बुरा लग जाएगा। ये प्रिय अप्रिय शब्द बोलने वाले मनुष्य बड़ी कठिन से मिलते हैं, यह विदुर जी ने समझाया। याद रखना कि समाज में चल रहे हो, युद्ध में जा रहे हो, तो प्रिय
शब्द बोलने में जो आपको अच्छा लगेगा वो बोलने वाले बड़ी मिलेगा, लेकिन अप्रिय शब्द बोलने वाले पे फोकस करना है कि नहीं, समझा बात। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पूजनीय महाभाग पुण्यास्त च गृह दीप्त्या स्त्री ऋषियों स्त्रियों। कहा गया कि पूजनीय महाभाग, कि जो स्त्री होती है ना, स्त्री वो बहुत पूजनीय होती है, घर की लक्ष्मी के समान होती है। इन्हीं से परिवार की जो प्रतिष्ठा वो बढ़ती है, घर को दीप्तमान करती है, घर को प्रकाशमान करती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। स्त्रियों की रक्षा करने में अगर कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो उसके लिए कभी कतराना नहीं चाहिए। ये कहा गया इसके माध्यम से। कहा गया अकृत विन्यो हांति अन्यर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध चारो हंत लक्षणम। कहा गया क्या सर, कि विनम्रता से अकृत का नाश होता है। विनम्रता से अगर आप नम्र भाव में रहेंगे ना सर, तो आपके ऊपर जो बदनामी है, जो आपका जो ऊपर जो आरोप है, उन सभी आरोपों से आप बच सकते हैं। कैसे? विनम्रता से। विनम्र भाव में अगर आप रहिएगा तो आपके लिए सब कुछ क्या है, आसान है। अनर्थ्य पराक्रम कहता है कि पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। पराक्रम किसको दूर करता है? अनर्थ को दूर करता है। अच्छा कर्म करेगा तो अनर्थ को क्या करेगा? दूर करेगा। और क्षमा शांति नित्यम क्षमा क्रोध, और जो क्षमा है ना वह क्रोध को दूर रखता है। क्षमा मांगे तो क्रोध क्या रहेगा? दूर रहेगा। और वही है कि भैया और अच्छा आचरण होगा, अब तो बुरी आदतें को क्या कर सकते हैं आप? दूर रख सकते हैं। आचरण अगर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, तो जो बुरी आदतें हैं वो बुरी आदतें आपसे क्या रहेंगी? दूर रहेंगी। बात समझ में आई नहीं आया? तो कहा गया क्या सर, विनम्रता मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। विनम्र का मतलब एकदम पोलाइटली रहिए हर बात में। एग्रेसिव माइंडेड होने से कोई फायदा नहीं होता। विनम्र होना चाहिए। किसी इंसान को आपके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। किसी इंसान को आपके साथ अनकंफर्टेबल फील, तो आप क्योंकि आप ग्रेट पर्सन नहीं है, इंसान तो है लेकिन आप हैवान है उस इंसान के रूप में। तो इंसान को हमेशा विनम्र भाव के साथ होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता बदनामी को दूर करता है, और जो पराक्रम होता है वो अनर्थ को दूर करता है, और क्षमा क्रोध को नाश करता है, और अच्छा जो आचरण होगा वह बुरी आदतों को क्या करता है? दूर करता है, नाश करता है। बात समझ में आ गया? आपको एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज कराया जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या है तो बता सकते हैं आप, बोलिए।